पहुंचना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे और अब निर्देश ये आया है कि 6 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। अब हाई कोर्ट सुनवाई करेगा, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है, क्योंकि सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार और ईडी के बीच ये टकराव का मुद्दा बन चुका है। लगातार एक के बाद एक ईडी सम्मन भेजता गया और सीएम आने से इनकार करते रहे और अब सुप्रीम कोर्ट के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है और अब उन्हें इंतजार है कि हाई कोर्ट इस पर क्या कुछ कहता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं। शाहनवाज, अब इस मसले पर चूंकि ये स्पष्ट हो गया, हर किसी को इंतजार था कि हाई कोर्ट में 6 तारीख को सुनवाई होनी है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा अपडेट है और उन तमाम लोगों के लिए जो 23 सितंबर को मुख्यमंत्री की ओर से जो याचिका दाखिल की जाती है, ये उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई होगी। लेकिन ये तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इस बीच में जो राजनीति हो रही है, जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और जो झारखंड की जो पूरी की पूरी सियासत आप देखेंगे किस तरह से यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, मुख्यमंत्री जाने से इंकार कर रहे हैं, दूसरे सत्ताधारी दलों की ओर से तो सीधे सीधे राजभवन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आने वाले दिन पॉलिटिकली बहुत कंसर्न वाले दिन होंगे झारखंड के लिहाज से और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर झारखंड हाई कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है। अगर जो भी फैसला होगा झारखंड के निकटवर्ती जो राजनीति होने वाली है उस पर बहुत जबरदस्त उसका असर होगा। और आपको पता है कि जिस तरह से अगले 6-8 महीने के बाद जिस तरह से चुनाव होना है पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उससे पहले अगर कोई बड़ा सेटबैक लगता है सत्ताधारी दल को तो जाहिर सी बात इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये बताने की कोशिश है मुख्यमंत्री की तरफ से, आज जिस तरह वो पलामू में जाते हैं और ये कहीं कहीं इग्नोर करके और कहीं न कहीं दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिस तरह से आमने सामने की स्थिति में है और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। लेकिन अब जाहिर सी बात है ईडी के पास बड़ा ऑप्शन होगा कि वो 5वें समन के बाद क्या कुछ जाता है, उनके पास भी कानूनी ऑप्शंस हैं और बहुत सारे उनके पास प्रावधान है जिसका वो सहारा ले सकते हैं। लेकिन झारखंड की राजनीति जाहिर सी बात है इस ईडी और ईडी की कार्रवाई के बीच कहीं न कहीं एक पसोपेश की हालत में हमें नजर आती है। और जिस तरह से सत्ताधारी दल बचाव की स्थिति में है और विपक्षी खासकर बीजेपी जो है वो हमलावर है, इससे कहीं कहीं ये लगता है कि आने वाले दिन झारखंड की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जी बिल्कुल शाहनवाज, इसके साथ एक और बड़ा मसला है। वो मसला ये है कि ईडी ने एक टेंडर घोटाले की बात सामने आई है। हालांकि ईडी ने खुलकर इस पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 200-300 करोड़ रुपए का टेंडर घोटाला किया गया है और जो चीजें 50-60 रुपए में मिलती हैं वो 300 से 400 यानी उससे 5 गुनी 6 गुनी कीमतों पर खरीदी गई है। और इसमें सीधे सीधे नाम राजीव अरुण एक्का का आ रहा है कि उनकी संलिप्तता है। इसे लेकर भी लगता है कि काफी चर्चा चल रही है इन दिनों सियासी हलकों में। बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना होगा खुद जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे हैं राजीव अरुण एक्का, उनसे ईडी पूछताछ कर चुकी है। फिलहाल वो कहीं न कहीं वो ईडी के रडार पर है। फिलहाल उन पर कार्रवाई किसी तरह की नहीं हो रही है। लेकिन खास करके आपने देखा होगा झारखंड की मीडिया में जिस तरह एक के बाद एक खबरें शाये हो रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं, उससे ये कहीं न कहीं लगता है कि जिस तरह से वो अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे थे उसमें कहीं न कहीं जबरदस्त कहीं न कहीं दाल में काला नजर आता है। यही वजह है कि आप देखेंगे एक के बाद एक विशाल चौधरी का नाम आना, उनके बहनोई साहब का नाम आना और लगातार सत्ता के गलियारों तक ये बात पहुंचना। जाहिर सी बात है सरकार कहीं न कहीं इन तमाम चीजों को लेकर अनकंफर्टेबल है। और आपने सुना होगा कल जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब नगर विकास विभाग के अभियंताओं को, सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दे रहे थे, उन्होंने इशारे में बताने की कोशिश की कि जब भी मैं अखबार पढ़ता हूं सुबह सुबह तो मुझे नकारात्मक खबरें दिखाई पड़ती हैं सब तरफ, और जब मैं इस भवन में यानी कि जिस हॉल में मैं आता हूं तो मुझे सकारात्मकता से मैं भर जाता हूं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चीजें होती हैं। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री और उनके जो सत्ता के गलियारे में जो लोग हैं जिस तरह के आरोप से घिरे हुए हैं उससे जाहिर सी बात है नेगेटिविटी फैलना लाजमी है। लेकिन जिस तरह से राज्य के मुखिया और खुद जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष अगर उनकी रडार पर आ जाते हैं और 5-5 समन मिलना कोई छोटी बात नहीं है, बिल्कुल अप्रत्याशित बात है और कहीं कहीं गंभीर चिंता का विषय है कि आने वाले दिनों में अगर कोई कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर झारखंड की राजनीति में बड़ा उबाल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और शाहनवाज जिस तरह से ये खबरें आई हैं, बाकायदा अखबारों में छप रही हैं कि राजीव अरुण एक्का को पैसे दिए गए हैं, जिन दलालों ने टेंडर भरा था टेंडर के जरिए ये हुआ है, और कहीं कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, आपने देखा होगा जब भी किसी तरह की कोई कार्रवाई चाहे दिल्ली से हो, दिल्ली के नेताओं बीजेपी नेताओं के द्वारा हो या झारखंड के नेताओं के द्वारा हो, तुरंत रिटालिएट कहीं जेएमएम की तरफ से होता है, तुरंत उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, कांग्रेस की तरफ से बचाव की कोशिश की जाती है। लेकिन खासकर राजीव अरुण एक्का के मामले में आपने देखा होगा कोई बचाव की स्थिति में नहीं है। और जैसे आपने शुरू के दिनों में देखा होगा, जैसे ये बात सामने आती है कि विशाल चौधरी के कार्यालय में जाके वो सरकारी फाइलों का
निष्पादन करते हैं। उसके बाद जिस तरह बाबूलाल आरोप लगाते हैं और वो वीडियो जारी करते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं सरकार दबाव में आती है, खुद जो मुखिया है वो दबाव में आता है और कहीं न कहीं उनको प्रधान सचिव के पद से हटा दिया जाता है, लेकिन दूसरे विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है। कहीं सरकार भी ये बताने की कोशिश करती है, ठीक है आप अपने प्रधान सचिव के पद से हटा सकते हैं, लेकिन उनको जो जिम्मेदारी दूसरे विभागों की उससे नहीं हटाते हैं। जाहिर सी बात है सरकार कहीं न कहीं बताने की कोशिश करती है कि हम कहीं न कहीं पार्शियल तौर पर उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अब जिस तरह से मुसीबत में वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए बचाना भी मुश्किल होगा। बिल्कुल, तो देखने वाली बात यह होगी कि 6 तारीख को हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिया जाता है, और जिस तरह से सूत्रों के जरिए जो खबर आ रही है कि ईडी ने तार जोड़ लिए हैं और जिन विशाल चौधरी और जिन लोगों ने टेंडर भरे थे, सीधे सीधे आरोप ये लग रहा है कि 5 गुनी 6 गुनी कीमत पर सरकार को ये चीजें खरीदवाई गई टेंडर के जरिए और पैसों का लेन देन किया गया। राजीव अरुण एक्का के रिश्तेदारों के अकाउंट्स में पैसे डाले गए हैं, इस बात के प्रमाण भी ईडी को मिल गए हैं। तो जाहिर सी बात है इन 2 मुद्दों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और आने वाले दिनों में जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है और कई बड़े अधिकारी भी नप सकते हैं। देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।